हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा पारिक वाचन कर रही हूँ यादवेंद्र शर्मा के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास खून का टीका, जिसके हमने 3 भाग पढ़ लिए। आज हमारा चौथा भाग है। तीसरे भाग में हमने लास्ट में अध्ययन किया था कि अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ को विजित कर लेता है और चित्तौड़गढ़ के अंदर जाता है, किले में प्रवेश करता है। वहाँ देखता है कि ज्वाला जल रही है, जौहर की अग्नि, जिसके भीतर अनेक वीरांगनियाँ जिनके शरीर जल रहे हैं। विभत्स रस का बड़ा ही भयानक वर्णन किया गया था। उसी समय एक वृद्धा स्त्री आती है और वह चित्तौड़ में दुर्ग में खड़े हुए अलाउद्दीन खिलजी को कहती है कि अब तो तू खुश हो गया। हिंसक लोग कभी भी अच्छे से इस गढ़ को नहीं जीत पाए हैं और सुख के लिए हिंसा की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि प्रेम की आवश्यकता होती है। तो इस बात से खिलजी गुस्सा होता है, अपने सैनिकों को कहता है कि पकड़ो, इस जुबान दराज को पकड़ो, इसकी गर्दन काट दो। स्त्री एक ही क्षण में चिता में कूद जाती है और जो खिलजी है उसकी आंखों के आगे धुएं का बादल सा घेरा आ जाता है, अंधकार आ जाता है। उसके आगे आज हम अब अध्ययन करेंगे। अजय सिंह जो राणा लाखा का द्वितीय पुत्र था और राणा लाखा को यह बहुत प्रिय था। जब अजय सिंह ने कहा था कि हरि सिंह के पश्चात मैं महाराणा बनूंगा और अलाउद्दीन से युद्ध करूंगा, तो उस समय राणा लाखा ने अजय सिंह को केलवाड़ा पर्वतीय प्रदेशों में भेज दिया था। अब ये केलवाड़ा कहाँ है, क्या है, वो हम पढ़ते हैं। अजय सिंह केलवाड़ा के पर्वतीय प्रदेश में निर्वासित प्राणी सा जीवन यापन करने लगे। मेवाड़ की पश्चिमी दिशा की ओर अरावली पर्वतमाला की तलहटी में शेरोमल नाम का एक समृद्धशाली नगर है। उसी की चोटी पर केलवाड़ा स्थित है। तो केलवाड़ा कहाँ स्थित है? मेवाड़ की पश्चिम दिशा की ओर अरावली पर्वतमाला की तलहटी में शेरोमल नाम का एक समृद्धशाली नगर। उसी शेरोमल नाम के नगर में चोटी है जिसका नाम है केलवाड़ा। यहीं पर अजय सिंह रात दिन पराधीन चित्तौड़ के स्वतंत्र होने के सपने देखने लगे। यवनों ने चित्तौड़ को कुछ दिन अपने अधीन रखा। बाद में उन्होंने जालोर के चौहान मालदेव को वह चित्तौड़ का किला सौंप दिया। इधर भील एवं धाड़ेती यानी होता है जो दिन दहाड़े लूटपाट मचाने वाले डाकू। इधर भील एवं धाड़ेती सरदार मुंजा बालेचा उन्हें तंग कर रहा था। तंग किसे कर रहा था? अजय सिंह को। यह मुंजा बालेचा राजपूत था जिसका काम क्या था? डाका डालना। बड़ा ही पराक्रमी और निर्दयी था। अजय सिंह सर्वप्रथम उसका ही काम तमाम करना चाहते थे। वह दुष्ट प्रकृति का पराक्रमी था और अजय सिंह का हाथ पांव संभालने का मौका ही नहीं दे रहा था। ने अजय सिंह को है, यहाँ पर का नहीं है, अजय सिंह को हाथ पांव संभालने का मौका ही नहीं दे रहा था। अजय सिंह ने अपने दोनों बेटों अजीत सिंह और सुजान सिंह की भी मुंजा बालेचा का गर्दन काट कर लाने के लिए उनको उत्साहित किया, किंतु वे सफल नहीं हो सके। अजय सिंह के कितने बेटे थे? 2, और नाम था अजीत सिंह और सुजान सिंह। तो दोनों पुत्र ही मुंजा बालेचा से पराजित होकर लौट आते हैं। इससे उन्हें अत्यंत निराशा हुई। तब उन्हें हरि सिंह की स्मृति आई। हरि सिंह को याद किया। वे चाहते थे कि कदाचित अरसी का पुत्र आतताई को यमलोक पहुंचा दे, कि इस दुष्ट व्यक्ति को यमलोक में पहुंचाने का कार्य अब केवल हरि सिंह का पुत्र ही कर सकता है।
आतताई किसको कहा है? मुंजा बालेचा को। अंत में अजय सिंह ने हमीर को बुलवाने का निश्चय किया। हमीर अपनी विधवा माता देवी के संरक्षण में उनवा गांव में एक युग व्यतीत कर चुका था। तो पूछा जा सकता है कि हमीर का पालन पोषण कहाँ हुआ? तो उनवा गांव में हुआ था। उसने मलखब कुश्ती, तलवार चलाना, तीर कमान छोड़ना, अश्वारोहण करना, शास्त्रों को पढ़ना इत्यादि कलाओं में निपुणता हासिल कर ली थी। वह हठीला एवं कुशाग्र बुद्धि वाला तेजस्वी किशोर था। आपने सुन रखा होगा, हमीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। तो वह हठीला था, कुशाग्र यानी कुश के अग्र भाग की भांति तेज बुद्धि वाला था। दिन भर अपने नाना के खेतों में कठोर परिश्रम करता, रात्रि के आगमन पर अपनी माँ देवी से भारतीय बालकों की कथाएं सुना करता था। ध्रुव, प्रहलाद, वीर अभिमन्यु की कहानी उसे बड़ी रुचिकर लगती थी। कभी कभी वह माँ के दुखी होने पर पूछ बैठता था, माँ, मैं अपने घर कब जाऊँगा? मेरे काकासा कहाँ हैं? देवी मौन हो जाया करती थी। उसके नेत्र भर आते थे। बेटे के इस प्रश्न पर उसे अरसी की बहुत याद आती थी। तब उसका मन वेदनाओं में डूब जाता था। वह अपने दुर्भाग्य पर 8 आंसू रो दिया करती थी कि उसने न दशरथ के जैसा ससुर, न कौशल्या सी सास और न भरत लक्ष्मण से देवरों को कभी देखा। उसने पीले हाथ करके कभी ससुराल में चरण भी नहीं रखा। वह हतभागी है, बिल्कुल हतभागी। हतभागी यानी दुर्भाग्यशाली। हमीर माँ को स्नेह से पूछता, माँ तू रोती है? माँ ममता से भर उठती, रोती कहाँ हूँ बेटे, सोच रही हूँ कि तुम अपने दादा सा, काका सा और पिताश्री को प्रतिशोध कब लोगे, कि पिताश्री का प्रतिशोध कब लोगे। तब वापस हमीर जवाब देता, बालक हमीर, अपने पूर्वजों का गिन गिन कर बदला लूँगा। मैं चित्तौड़ का राणा अवश्य बनूंगा माँ। मैं अपने देश को मुक्त कराऊंगा। हमीर के हाथ की मुट्ठियाँ बंध जाया करती थी और देवी की छाती गर्व से फूल जाती थी। सोने में सुहागा हो गया। हमीर की लालसा दिन प्रतिदिन चित्तौड़ को स्वतंत्र कराने के लिए प्रबल हो उठी। वह अपने चाचा से मिलने के लिए तड़प उठा। जब उसकी तड़प अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची, तभी चाचा का दूत उसके पास आया और उसने सारा हाल सुनाया। हमीर ने गुस्से में आकर कहा, मूंजा बालेचा, मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। माँ देवी यह सुनकर फूल सी खिल उठी। मुझे तुमसे ऐसी ही आशा थी बेटे, तुम जरूर राणा बनोगे, तुम अवश्य अपने शत्रुओं का दमन करोगे। विदाई के समय उनवा के सभी लोगों की आंखें भर आई। जब विदा हो रहा था, हमीर अपने चाचा के पास जा रहा था, तो सब लोगों की आंखों में आंसू थे। हमीर के साथ उसे गले मिल मिलकर उनवा के सब लोग रो रहे थे। वृद्धजन व्यथा से तिरोहित होकर कह रहे थे, आज गांव का रखवाला जा रहा है। देवी की दशा बड़ी विचित्र थी। सुख, दुख, गौरव, आशंका, उत्साह, भय, विपरीत भावों का मिश्रण उसकी दृष्टि में नाच रहा था। हमीर ने भारी मन से माँ के चरण स्पर्श किए। देवी ने ममता से उफन कर हमीर को छाती से लगा लिया। वर्षों बाद आज उसकी अंगिया दूध से भर आई, अर्थात उसके हृदय से मातृत्व प्रेम छलक उठा था। विकट परिस्थिति के कारण वह अपने बेटे के साथ नहीं जा पा रही है। एक दिन वह अरसी से अलग हुई थी और आज वह अरसी की निशानी को भी अनिश्चित काल के लिए छोड़ रही है। पता नहीं भविष्य में वह उससे मिलेगी या नहीं। चित्तौड़ के चतुर्दिक जो झंझावत उठ रहे थे, चतुर्दिक यानी चारों दिशाओं में, झंझावत यानी तूफान, अर्थात चारों ओर से चित्तौड़ पर संकट मंडरा रहा था।
ऐसी स्थिति में किसी के प्राणों को किसी भी समय खतरा उत्पन्न हो सकता है, फिर भी कर्तव्य को पूर्ण करना था। देवी ने हमीर को आशीर्वाद दिया और हमीर ने डबडबाई आंखों से माँ के अंतिम दर्शन किए। हमीर के पवित्र तेजस्वी व्यक्तित्व को देखकर चाचा बड़े प्रसन्न हुए। उसका गौर वर्ण, विशाल ललाट, अजानु बाहें, चौड़ा वक्ष स्थल और खंजन से बांके नेत्र, चाचा पर उन सबका अत्यंत प्रभाव पड़ा। चाचा के चरणा स्पर्श के पश्चात हमीर ने इतना ही कहा, क्या हुक्म है? स्थान स्थान पर हुए अपमानों की तीव्र ज्वालाओं से दग्ध हृदय को जब विगत दारुण वेदनाओं का अनुभव हुआ, तब चाचा अवश अधीर हो उठे। यानी जब चाचा को पीछे की पूरी बातें याद आई, पीड़ाजनक वेदनाएं याद आई, तो चाचा अवश यानी वश में नहीं रहे और अधीर हो उठे। शब्द गले में ही भटक कर रह गए, केवल नेत्र भर आए। चाचा को इतना चिंतित देखकर हमीर बोला, आप चिंता न कीजिए काका साहब, मैं स्वदेशानुराग का महामंत्र लेकर अपनी जन्मभूमि के बंधनों को काटूंगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए। चाचा गंभीर हो गए। पल भर के लिए उनका पितृत्व प्रेम उमड़ आया। उनके सामने एक अधखिला फूल था, यानी अभी छोटा था हमीर। अधूरी अभिलाषाओं से उद्वेलित अंतर, यानी उसमें अभी अभिलाषाएं, उनकी इच्छाएं अधूरी थी। अंतर यानी हृदय, वे दुर्बल हो गए। वे कुमार को मृत्यु से युद्ध करने के लिए नहीं भेज सकते कि मैं हमीर को युद्ध करने के लिए नहीं जाने दूंगा। वे हठात बोले, अभी समय नहीं आया है। हठात यानी अचानक से कहते हैं। समय की प्रतीक्षा में अवसर चले जाते हैं काका साहब। असमय का प्रयास जीवन में असफलता दे देता है। उसके चाचा उसे समझा रहे हैं कि हम असमय प्रयास करते हैं ना, तो जीवन में असफलता मिलती है। तब हमीर कहता है, सांप के बेटे का काम काटना होता है। मुझे शत्रु को परास्त करने की आज्ञा दीजिए, परिणाम की चिंता को छोड़िए। अंत में विवश होकर चाचा बोले, गोड़वाड़ का डाकू मूजा वालेचा हमारे संगठनों के लिए अत्यंत सिद्ध हो रहा है, यानी बहुत बुरा सिद्ध हो रहा है। जब तक उस व्यक्ति को ठिकाने नहीं लगाया जाएगा, तब तक हम किसी भी काम में सफलता हमें नहीं मिल सकेगी। तुम्हारे दोनों भाई अजीत सिंह और सुजान सिंह उसको मारने में असफल ही नहीं, बल्कि उससे स्वयं हार कर आए। अतः लाचार होकर मुझे तुम्हें बुलाना पड़ा, क्योंकि हमें चित्तौड़ को पुनः प्राप्त करना ही है। आप निश्चिंत रहिए, आपकी आशा को मैं पूरी करूँगा। शाबाश। मैं मूंजा वालेचा के गांव जा रहा हूँ, या तो मैं उसकी गर्दन धड़ से अलग करके आपके चरणों में ला गिराऊंगा, अन्यथा स्वयं को बलिदान कर दूंगा। तब हमीर अन्य शस्त्रों से सुसज्जित होकर मूंजा वालेचा के संहार हेतु चलने को उद्यत हुआ। एक बार पुनः चाचा के चरण स्पर्श करके कहा, आऊँगा तो वालेचा का सिर ही लेकर आऊँगा, अन्यथा नहीं। चाचा ने 2-3 विश्वस्त सरदारों को उसके साथ रहने के लिए कह दिया, जिनमें से एक था पवन सिंह। पवन सिंह कौन था, आपको याद आया होगा, अरि सिंह का सेनापति। अरि सिंह के सैन्य भार को संभालने वाला भी कौन था, पवन सिंह ही था। गोड़वाड़ पहुंचते ही हमीर को मालूम हुआ कि मूंजा सामेरी गांव में जलसा देखने के लिए गया हुआ है। पास के किसी गांव में जिसका नाम है सामेरी, वहां गया है। श्रांत क्लांत यानी थके हुए हमीर ने सांस लेना भी उचित नहीं समझा। उसी पग वह सामेरी के लिए रवाना हो गया। सामेरी में मूंजा अपने एक मित्र के यहाँ ठहरा हुआ था। उस मित्र की बरसगांठ थी। जलसा प्रारंभ हुआ। रात्रि की निस्तब्धता में गायिका का स्वर गुंजित हो रहा था। जलसा जानते होंगे, पार्टी का आयोजन हो रहा था। रात्रि की निस्तब्धता में गायिका का स्वर गुंजित हो रहा था। वह नृत्य के साथ झटके दे देकर उपस्थित जनसमूह का मन लुभा रही थी।
अमल पानी के दौर चल रहे थे, यानी नशा पानी हो रहा था। लोग उन्मुक्त से घूम रहे थे, यानी उन्मुक्त होकर घूम रहे थे। उन्मत्त यानी नशीले, पागल, वाह वाह कर रहे थे। अश्व के आगमन का संदेह होते ही मुंजा वाले चा के कान खड़े हो गए। उसने गायिका की ओर से अपना ध्यान हटाकर अपने साथी की ओर ध्यान दिया। उसका साथी उठ खड़ा हुआ। बाहर से आकर उसने धीरे से कहा, कोई पाहुना है, राजपूत है। वेशभूषा से वह राजसी सामंत का पुत्र लग रहा है। तब मुंजा कहते हैं, उसे आदर से बिठा दो। हमीर भी जलसे में शामिल हो गया। वीर धीर उसने अपने पड़ोसी से यह जान लिया कि मुंजा कौन है। मुंजा निहत्था जवान था। काली दाढ़ी मूछ थी, सुगठित बड़ी बड़ी डरावनी आंखें थी। बोलता तो लगता था कि कोई गूंज रहा है। रात भर जलसा चलता रहा। अंत में मुंजा बालेचा उठा, हमीर के पास आया। उसे अमल पानी करने की विनती की। हमीर ने उसकी आवभगत को अस्वीकार कर दिया। तब मुंजा ने नामधाम पूछा। हमीर ने सत्यवादी की तरह अपने कुटुंब का परिचय दे दिया। परिचय सुनते ही मुंजा की रग रग में बिजली कौंध गई। भंगिमा को कठोर कर वह अधिकार भरे स्वर में बोला, और तुमने इतना साहस कर लिया? हमीर ने भी निर्भयता पूर्वक उत्तर दिया, राजपूत का धर्म ही साहस करना है। शत्रु से प्रतिशोध लेना उसका कर्तव्य होता है। जलसे में इन दोनों की गर्जना से सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। मुंजा उछल कर खड़ा हो गया। हमीर सावधान होकर निरीक्षक की दृष्टि से मुंजा को देखने लगा। हमीर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था और मुंजा बालेचा अपने कमरबंद को कसने लगा। नर्तकी एक कोने में अपने उस्ताद को पकड़कर खड़ी थी। दो अन्य सरदारों ने आगे बढ़कर हमीर को पकड़ना चाहा, किंतु मुंजा ने उन्हें मना कर दिया। वह वीर था। किसी शत्रु को चक्र में फंसाकर मारना उसके धर्म में नहीं लिखा था। अतः उसने हमीर के समीप आकर पूछा, क्या चाहते हो बालक? हमीर को अपने लिए बालक संबोधन अच्छा नहीं लगा। वह गुस्से में भरकर बोला, वीर का क्या छोटा और क्या बड़ा? मुंजा की विशाल देह समक्ष हमीर बालक ही लगता था। मुंजा के मित्र ने आकर कहा, मुंजा का मित्र आकर हमीर से कहता है, व्यर्थ में अपने प्राणों को गंवाने से क्या लाभ है, तुम चले जाओ। हमीर दृढ़ता से बोला, लाभ हानि देखना व्यापारियों का काम है, मैं अपनी बात का निर्णय करके ही जाऊंगा। उसका तन कांप रहा था। एक गोपद शिखा वाले ब्राह्मण ने बढ़कर कहा, गोपद शिखा, शिखा यानी चोटी, यानी गाय के पांव जितनी लंबी चोटी, अर्थात लंबी सी शिखा वाला ब्राह्मण आया और कहता है, कुमार आवेग से नहीं किंचित नित्य बुद्धि से कार्य कीजिए। हमीर ने कहा, मैं पूर्व निश्चय कर चुका हूँ, मैं मुंजा से द्वंद्व युद्ध करूँगा ही। जलसे में हंसी का फवारा छूट पड़ा। भयभीत नर्तकी भी हंसे बिना नहीं रह सकी। उसका सेवक, जिसकी चाल से स्पष्ट लक्षित होता था, यानी जिसकी चाल से साफ दिखाई दे रहा था कि वह हिंजड़ा है, विचित्र श्रद्धा से आगे बढ़ा और जनानी की आवाज में बोला, अरे भाई, इस उम्र में क्यों लड़ता भिड़ता है? चल मुझसे ब्याह कर ले। जलसे में अट्ठास गूंज पड़ा। हमीर क्रोध आवेश में चिल्ला पड़ा, चुप हो जाओ। क्यों इस हिंजड़े के साथ दांत निकालकर वीरों की सभा को अपमानित कर रहे हो? मैं अरिसिंह का पुत्र हूँ, मैं रण कौशल में निपुण हूँ और मेरी बाजुओं में अजय शक्ति है। मैं सरदार मुंजा को ललकारता हूँ कि मुझसे द्वंद्व युद्ध करे। मुंजा अब अपने आप को शांत नहीं रख सका। उसने अपना खड्ग संभाल लिया। एक बार उसने हमीर के दीप्त तारुण्य की ओर बढ़ते अंग प्रत्यंग को चाह भरी दृष्टि से अवलोकन किया। फिर वह युद्ध के लिए उद्यत हुआ। देखते ही देखते दोनों की खड्ग यानी दोनों की तलवारें टकराने लगी।
उपस्थिति नेत्र फाड़कर उन्हें देखने लगी, वहाँ पर उपस्थित लोग उन्हें देखने लगे। उपस्थिति का अनुमान मिथ्या निकला, झूठ निकला। यह बालक वस्तुतः बालक नहीं, प्रचंड पराक्रमी योद्धा है, रण विद्या में चतुर एवं पारंगत है। मुंजा ने हमीर को अपने पंजे में आया देखकर शक्ति सहित वार किया। लोग चिल्लाए कि मर गया, किंतु हमीर उस स्थान से हट गया और उसने पीछे से तुरंत घूमकर मुंजा की गर्दन पर वार किया। मुंजा का सिर धरती का चुंबन लेने लगा। हमीर ने अपना भाला संभाला, मुंजा का सिर उस पर लटका कर शस्त्रारूढ़ हो गया। कि जब मुंजा का सिर धड़ से अलग हो गया तो उसने अपने भाले पर मुंजा के सिर को लटका लिया और शस्त्र से परिपूर्ण हो गया। फिर एक लिंगेश्वर की जय बोलता हुआ द्रुत गति से अजय सिंह की तरफ जाता है। अपने चाचा को द्रुत गति से चाचा को यह सुख संवाद सुनाने हेतु पवन वेग से धावित हुआ, यानी वायु के वेग की तरह दौड़ता हुआ गया। अजय सिंह अधीर हो रहे थे। अब उधर अजय सिंह की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि उन्होंने भेज तो दिया, अब उन्हें लग रहा था कि ये मुंजा कहीं मेरे पुत्र हमीर को मार ही नहीं दे, कहीं मेरे भतीजे को मार ही नहीं गिराए। तो अजय सिंह अधीर थे, उनकी आंखों से निद्रा उड़ गई थी। बार बार वे अपने सरदार चेतन सिंह से पूछ उठते थे कि क्या घोड़े की टापें सुनाई पड़ रही है। तो इनका सरदार कौन है? चेतन सिंह उससे पूछ रहे हैं क्या कि घोड़े की आवाज़ आ रही है क्या, मतलब हमीर सिंह आ रहा है क्या। चेतन सिंह को उत्तर पाकर वे तिरस्कार पूर्ण स्वर में कहते, चेतन सिंह जब मना कर देता तब वे कहते, मैं सचमुच उस बालक का हत्यारा हूँ, यह अपराध मुझे जीवन भर चैन नहीं लेने देगा। कहाँ राक्षस और कहाँ वह फूल सा बालक। इसी तरह संदिग्ध वार्ताओं से विचलित अजय सिंह व्याकुल हो उठे। व्यग्रता और उग्रता का संघर्ष उनकी आंखों में पल पल छा रहा था। यकायक यानी अचानक से उस अशांति काल में जब हमीर के आगमन की सूचना अजय सिंह को प्राप्त हुई, तब उनके लोचन नेत्र अश्रु से प्लावित हो उठे। हर्षातिरेक में आकर उनका शरीर कंपित हो उठा। वे आगे बढ़े और हमीर को अपने प्रागाढ़ालिंगन का मतलब है प्रगाढ़ प्लस आलिंगन, यानी कि उन्होंने कसकर आलिंगन करते हुए आबद कर पुलक उठे और कहा, चिरायु हो बेटा, सचमुच तुम चित्तौड़ के राणा होने के योग्य हो। हमीर के रूप की धौलता से प्रशंसा की अतिरेकता ने रक्तिमा दौड़ा दी। वह श्रद्धा से चाचा के चरण स्पर्श करता हुआ बोला, आपकी मनोकामना पूर्ण हुई। फिर उसने अपने भाले पर लटका मुंजा वाले चा का सिर उतार कर उनके चरणों में भेंट कर दिया। आपके अपमान का बदला पूरा हो गया, अब आप शांति से अपना कार्य संपूर्ण कीजिए। चाचा हमीर के इस पराक्रम से गदगद हो उठे। उन्होंने मुंजा के सिर को ठोकर मारकर एक बार पुनः अपने भतीजे को चूम लिया और शत्रु के रक्त से उसके ललाट पर राज तिलक करके उसे चित्तौड़ का राणा घोषित कर दिया। सब सरदारों ने राणा हमीर की जय जयकार कर दी। अजय सिंह ने तत्काल आदेश दिया कि हमीर इस पद प्रतिष्ठा के सर्वथा योग्य है। सिसोदिया वंश की राज्य लक्ष्मी आज से इसके अधीन होती है और हम सभी सामंत सरदार इसे अपना राणा और एक लिंगेश्वर का दीवान स्वीकार करते हुए देश को मुक्त करने के लिए नव आह्वान करते हैं। इस घोषणा की एक और सुंदर प्रतिक्रिया हुई। राणा के स्वामी भक्त और देशभक्त सामंत उससे आकर मिले। वे पुनः अपने नए राणा की छत्र छाया में अपना पौरुष और पराक्रम दिखाने के लिए आतुर हो उठे। लेकिन होता क्या है कि अजय सिंह के दोनों पुत्र इस बात से नाराज हो जाते हैं, पर इस घोषणा में अजय सिंह के दोनों पुत्र अजीत सिंह और सुजान सिंह रुष्ट हो गए। उन्हें मार्मिक आघात लगा, यानी उनके मन को बड़ा गहरा दुख पहुंचा। फलस्वरूप अजीत सिंह अल्पकाल में ही घुट घुट कर मर गया और सुजान सिंह दक्षिण की ओर चला गया था। इन सभी घटनाओं से हमीर चिंतित नहीं हुए।
जब उसके दोनों भाई चले जाते हैं, अजीत सिंह तो मर जाता है घुट घुट कर और सुजान सिंह दक्षिण की तरफ चला जाता है, तो इस घटना का हमीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जो जाना चाहते हैं वे जाएं। हमीर ने किसी को रोकना नहीं चाहा, किंतु चित्तौड़ का राणा जी घोषित होता जो भी चित्तौड़ का राणा जी घोषित होता था, उसे एक रस्म अदा करनी पड़ती थी। और वो रस्म क्या थी कि उनके पास का कोई भी छोटा बड़ा राज्य हो, कोई भी किला हो, तो उसको विजित करना जरूरी होता था, वहाँ पर आक्रमण करना जरूरी होता था। तो चित्तौड़ का राणा जी घोषित होता था, उसे एक रस्म अदा करनी पड़ती थी। पितृ सम्मान की प्राप्ति की प्रसन्नता में राजपूत नरेश सामंतों एवं सरदारों को लेकर समीप के शत्रु राजा पर आक्रमण किया जाता था। नरेश का सर्वत्र अधिकार होता था, तब भी नया शासक इस प्रथा का अंत नहीं करता। यानी अगर जो राजा बनता उसका चारों ओर अधिकार होता, तो भी वो राजा इस प्रथा को तो जरूर पूरी करता, कहीं भी वो जरूर शासन आक्रमण किया करता था। सुजान सिंह ने दक्षिण में नए वंश की परंपरा डाली और उसी परंपरा में से एक बने थे वीर शिवा, जो इसी वंश में उत्पन्न हुए थे। कौन से वंश में? सुजान सिंह के वंश में, जो दक्षिण की ओर चला गया था और जो अजय सिंह का पुत्र था। वह अभिनय मात्र द्वारा इस प्रथा को पूर्ण करता था। हमीर को मुंजा बालेचा के साथियों से अभी तक आंतरिक भय बना हुआ था। हमीर डर रहा था कि मुंजा बालेचा को तो मैंने मार गिराया, लेकिन उसके सैनिक हैं, वो जरूर मुझे कहीं ना कहीं आकर मुझे नहीं मार दे। पता नहीं वे निर्भय दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कब हमीर को छल बल से देवलोक पहुंचा दे। अतः उसने टीका दौड़ की प्रथा का केंद्र उसके दुर्ग को ही बनाया। अब इसको क्या कहते थे, जो ये राणा जी जब भी विजित होता, राणा जी घोषित किया जाता, तो उस समय जो रस्म अदा करनी पड़ती थी, उस रस्म को कहा क्या जाता था, तो आपको ध्यान रखना है, उसको टीका दौड़ कहा जाता था। तो इस टीका दौड़ की प्रथा किसके केंद्र को बनाया जाना था? मुंजा के केंद्र को, मुंजा के बालेचा का जो गढ़ था जिसका नाम सेलिया था, उसी गढ़ को वो टीका दौड़ की प्रथा का केंद्र बनाना चाह रहे थे। तो क्या वो उस गढ़ को जीत पाते हैं? क्या होता है ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।